अस्सलाम वालेकुम। सोशल मीडिया के ऊपर आज बहुत शोर है कि जीत किसकी हुई। शहबाज शरीफ की, जिन्होंने 35 जो नए इस्तीफ़े हैं वो कबूल कर लिए हैं। कुछ दिन पहले 35 पीटीआई के अरकान के इस्तीफ़े कबूल किए गए थे। और दूसरी तरफ शोर ये किया जा रहा है कि इमरान ख़ान की ऐसी तरकीब थी उसके एक बयान के ऊपर जो काम 9 महीनों से 8 महीनों से नहीं हो पा रहा था वो अभी हो गया है। तो जीत किसकी हुई, ये इस बात के ऊपर पाकिस्तानी अवाम इस वक्त शोर कर रही है, एक दूसरे से बहस व मुबाहिसा कर रही है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जीत किसी की भी हो, नुकसान सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानी अवाम का हो रहा है। और दूसरी तरफ जो अता तारड़ साहब ने एक बयान जारी किया है कि आप असम्बलीज़ में वापस आने का सोच रहे थे, अब आएंगे वापस, तो बहुत ही शर्मनाक किस्म का एक बयान है। इस तरह से इस किस्म के बयानात से जो तवज्जो बिल्कुल नहीं हटाई जा सकती कि इस वक्त हुकूमत किस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल कर रही है इमरान ख़ान का हर रास्ता रोकने के लिए। लेकिन किसी भी सूरत में आम इंतखाबात को रोकना अब नागुज़ीर हो चुका है। मैं थोड़ी सी गिनती आपके सामने रखूँगा। पंजाब में 371 सीटें हैं MPA की, KPK में 124, कौमी असम्बली की 71 जो इस्तीफ़े मंजूर हुए हैं, प्लस 5 सीटें दूसरी अगर डाली जाएं जो कि खाली हैं, तो टोटल 336 सीटें जो हैं वो बनती हैं। सिंध असम्बली की टोटल बनती हैं 168, तो बलूचिस्तान असम्बली की बनती हैं तकरीबन सिर्फ 65 और PTI की हैं 7। तो वहाँ से भी अगर 7 शामिल की जाएँ PTI की, और उसके बाद सिंध असम्बली से PTI की 30 शामिल की जाएँ अगर वो इस्तीफ़े दे दें उन दोनों असम्बलियों से, और उसके बाद जो KPK असम्बली की 124 और पंजाब की 371, ये अगर सारी खाली सीटें इकट्ठी की जाएँ, कौमी असम्बली की भी जो 78 सीटें हैं उनको भी अगर इकट्ठा किया जाए, 76 सीटें अगर इकट्ठी की जाएँ, तो ये टोटल पाकिस्तान में जो इंतखाबात अभी आज के दिन जो खाली सीटें हैं उनके मुताबिक अगर ज़िमनी इलेक्शन करवाए जाते हैं तो 1064 सीटें जो हैं वो ये टोटल बनती हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगा रहे हैं कि अगर इतनी बड़ी तादाद में सीटें खाली हो चुकी हैं तो आम इंतखाबात होने चाहिए या ज़िमनी इंतखाबात होने चाहिए। और अगर आम इंतखाबात नहीं होने चाहिए और ज़िमनी इंतखाबात होने चाहिए तो उसकी क्या एक रीज़न होगी, इस वक्त हुकूमत के पास वो हुकूमत को बिल्कुल भी नहीं पता। उन्हें सिर्फ एक चीज़ का पता है कि इमरान ख़ान जो भी करेगा हमें उसका उल्ट करना है। अगर इमरान ख़ान कहेगा कि मैं असम्बलीज डिज़ोल्व करूँगा तो हम उसे असम्बली डिज़ोल्व करने से रोकेंगे। अगर हम रोक नहीं पाएंगे तो हम इमरान ख़ान का रास्ता, कौमी असम्बली में अगर वो वापस आना चाहे तो वहाँ उसके इस्तीफ़े एक्सेप्ट करके हम उसका रास्ता रोकेंगे। हालाँकि जो स्पीकर असम्बली हैं वो भी ये फरमा चुके हैं कि मैं हर एक से मुलाकात करने के बाद इस्तीफ़े एक्सेप्ट करूंगा क्योंकि मुझे यकीन नहीं है। और दूसरी तरफ 35 एक दफ़ा और 35 दूसरी दफ़ा वो इस्तीफ़े एक्सेप्ट कर चुके हैं। अब दूसरी सूरत में जब इमरान ख़ान ने ऐलान किया कि 34 सीटों के ऊपर वो खुद खड़े होंगे तो PDM की जानिब से कहा गया कि हम उसमें इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। अगर आपने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना, अगर आपसे हुकूमत नहीं चल रही, तो आपके पास सोल्यूशन है क्या? सोल्यूशन सिर्फ एक है जो मुझे समझ आता है, मैं आपके सामने रख देता हूँ। इससे इख्तिलाफ भी हो सकता है, इत्तफाक भी हो सकता है। सोल्यूशन वो जो सोच रहे हैं उनके अंदर जो दिल की बात है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हम आवाम का मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जो भी तरीक़ाकार कर सकते हैं वो करें। इमरान ख़ान जो कि एक कसीर तादाद आवाम की उसके साथ है और वो उसकी नुमाइंदगी कर रहा है, वो उसका रास्ता रोकने के लिए इस वक्त हुकूमत हर तरह का हथकंडा इस्तेमाल कर रही है। अगर वो वापसी आना चाहता है असम्बलीज़ में तो वहाँ से उसको रोका जा रहा है, अगर वो एहतजाज करता है तो उसमें उसके ऊपर जुल्म सितम किए जा रहे हैं आम आवाम के ऊपर, और अगर वो इलेक्शन कह रहा है तो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन नहीं होंगे। और अभी जो पूरी की पूरी सूरत हाल बनाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा लगता है कि जो एक नया बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है नून लीग की तरफ से, जिसका जिक्र मैंने 3 से 4 दिन पहले अपनी वीडियो में भी किया था कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़, साकिब निसार और इन जजों ने मिलकर हमारे ऊपर जुल्म किए और हमारे खिलाफ केसेस बनाए, पाकिस्तान की चलती हुकूमत को हमें घर भेज दिया और उसके बाद इमरान ख़ान को पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया, जिसके बाद ये सारी तबाही जो है इस वक्त मुल्क में आ चुकी है। और कैप्टन सफदर का अगर आप बयान देखें या सादिक साहब का बयान देखें और दूसरे रहनुमा जो हैं PMLN के उनके बयानात देखें तो आपको ये बयानिया वाज़े तौर पर समझ आता हुआ नज़र आएगा कि ये किस किस्म का बयानिया जो है वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ मरीम नवाज़ साहिबा की आने की ख़बरें, पाकिस्तान में वापसी की ख़बरें गर्दिश कर रही हैं, जबकि उन्होंने 21 या 22 जनवरी को वापसी आने का ऐलान किया था लेकिन वो नहीं आई, और अब उन्होंने 29 जनवरी को वापस आने का फ़ैसला किया है जो कि डेट सामने आ रही है। लेकिन सवाल ये है
कि मरियम नवाज़ साहिबा अब लंदन में इतना अरसा क़याम क्यों किए रखा। ये बहुत अहम कहानी है। मैं आपको थोड़ी सी इसकी डिटेल बताता चलूँ, जो कि मुबैना तौर पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि जो बाजवा साहब की टैक्स के रिलेटेड FBI की लीक्ड इन्फॉर्मेशन थी वो मरियम नवाज़ साहिबा ने करवाई थी, और अभी तक एस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट जो एस्टेब्लिशमेंट जो है वो आर्मी और बाजवा साहब और उनके जो सपोर्टर्स हैं उनको ये बावर कराने की कोशिश कर रहे थे कि हमने ये जो मालूमात हैं ये हमने लीक नहीं करवाई, क्योंकि उसका सारे का सारा इल्ज़ाम डायरेक्टली जो है मरियम नवाज़ साहिबा के ऊपर लगाया था। और इसका जो जिक्र है सदीक जान साहब ने भी कल एक मीटिंग में किया था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से भी इसका जिक्र करना ज़रूरी है। और दूसरी तरफ अहम खबर यह है कि IMF की तमाम शराइत मानने के लिए रास्ता हमवार किया जा रहा है। अब IMF की अगर तमाम शराइत ये मानते हैं, वो बहुत भारी शराइत है, उसके बदले में पाकिस्तानी अवाम के ऊपर जो टैक्स का बोझ और डाला जाएगा वो बहुत ज़्यादा होगा। और लगता ये है कि उन शराइत को ये मानेंगे। शराइत को मानने के बाद हुकूमत को और ज़्यादा तूल देने की कोशिश करेंगे, चाहे वो निगरान हुकूमत पंजाब में हो, चाहे वो निगरान हुकूमत KPK में हो, और चाहे वो जो इस वक्त PDM की हुकूमत, इंपोर्टेड हुकूमत कौमी असम्बली में बैठी है, चाहे वो हुकूमत हो, तो उसको तूल देने की कोशिश जो है मुकम्मल तौर पर की जाएगी, ताकि अक्टूबर तक इन इलेक्शंस को हर हाल में रोक के रखा जाए। जैसा कि एहसन इकबाल साहब भी इसका जिक्र कर चुके हैं कि आम इंतखाबात मरदमशुमारी के 4 माह बाद अक्टूबर में जो है वो होंगे, जबकि इमरान खान अर्ली इलेक्शन का मुतालबा बार बार जो है वो कर रहे हैं। तो इन्होंने अब IMF के साथ मिलकर जो शराइत एक्सेप्ट करेंगे, और उसके बाद जो हालात मुल्क में बनेंगे महंगाई की, तो उसको ठीक करने का बहाना लेकर एक इमरजेंसी सी सूरत हाल क्रिएट करके ये जो है इसको आगे लेके जाने की कोशिश करेंगे। हालांकि इनके पास डॉलर्स नहीं है, और स्टॉक एक्सचेंज जो है 50 पॉइंट आज गिर चुकी है, और बुरी तरह से जो आवाम है वो सफ़र कर रही है। अगर आप बिजली के बिल देख लें, गैस के बिल देख लें, अगर आप लोड शेडिंग की तरफ तवज्जो दें, पेट्रोल प्राइसेस आप देख लें, उसके बाद जो इंपोर्ट कर रहे हैं इंपोर्टर्स जो हैं उनकी जो इस वक्त हालत बुरी हो चुकी है, उसके ऊपर भी एक शर्मनाक किस्म की खामोशी वफाकी हुकूमत की तरफ से है, और कोई बयानात जो है ना वो नहीं दे रहे। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब ने एक और कारनामा किया है कि 165 मर्सिडीज़ गाड़ियाँ मंगवाने की इजाज़त दे दी। आप देखें कि ये 165 मर्सिडीज़ गाड़ियाँ कौन इस्तेमाल करेगा? ये गरीब आदमी तो इस्तेमाल नहीं कर सकता, जाहिर है ये कोई सरमायादार इस्तेमाल करेगा, कोई बड़ा बिजनेसमैन पैसे वाला बंदा इस्तेमाल करेगा, जिन्होंने हराम की लूटी हुई पाकिस्तान में करप्शन करके पैसा इकट्ठा किया होगा। ये इस किस्म की चीज़ें उनको अलाउ की जा रही हैं, और नॉर्मल खाने पीने की चीज़ें हो जाएं, LC उनके लिए नहीं खुल रही है, दवाइयाँ हो जाएं, या दूसरी जो रोज़मर्रा की ज़रूरियात की चीज़ें उनकी LCs खोलने के लिए शहबाज शरीफ साहब के पास बिल्कुल डॉलर नहीं है, लेकिन 165 गाड़ियाँ मर्सिडीज़ जो हैं वो मंगवाने के लिए इनके पास बहुत सारे जो डॉलर्स हैं वो अवेलेबल है। इमरान खान साहब ने भी आज एक ख़िताब किया है रूल ऑफ लॉ कॉन्फ्रेंस से, और उन्होंने कहा है कि ये अब जो पैसा सैलाब ज़दगान के लिए आएगा और वो भी इनकी जेबों में जाएगा, और उसमें ये करप्शन करने का जो प्लान है वो बना रहे हैं। और जो श्रीलंका वाली सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान में बनने जा रही है, जिससे पाकिस्तानी अवाम को सोचना होगा और मज़ीद इस पर बात करनी होगी, ताकि वफाकी हुकूमत जल्द से जल्द इलेक्शन की तरफ जाए, क्योंकि ये जो अनसर्टेनिटी बनी हुई है पॉलिटिकल, अगर ये ख़त्म होगी तो उसके बाद ही मुल्क अच्छी तरह से बेहतर सूरत हाल की तरफ जा सकता है। और अगर हम किसी से मदद भी मांगते हैं तो वो मदद भी हमें तब मिलेगी जब हमारे पास एक स्टेबल गवर्नमेंट पाकिस्तान में मौजूद होगी। तो ये थी आज की डिटेल्स। फर्दर डिटेल्स जो भी हमारे पास आएंगी इंशाल्लाह आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने मेज़बान कमर मिकन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।